हेलो एवरीवन। तो आज मैंने ट्रेड ले लिया है, आपको मैं एनालिसिस करके बताऊंगा। अभी मैंने ऑस्ट्रेलिया यूएसडी में एयूडी यूएसडी में मैंने शॉर्ट साइड ट्रेड लिया हुआ है। यहाँ पर ये देखें आप, मुझे यहाँ पर मैंने शॉर्ट साइड अपनी पोजीशन बना ली है। तो अभी मैंने जो पोजीशन बनाई हुई है, ये क्रिप्टो में भी मैंने शॉर्ट साइड ही पोजीशन बनाई हुई है। अब किस लॉजिक के बेस पे मैंने शॉर्ट साइड पोजीशन बनाई है, क्योंकि मैंने जब डेटा देखा ग्लोबल मार्केट का, न्यूज़ मैंने चेक की, ये सब देखने के बाद फंडामेंटल मैंने चेक किया, तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद मुझे लगा कि ग्लोबल मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, यानी नीचे जाने के लिए ट्राई कर रहा है। तो थोड़ा मेरा व्यू बना शॉर्ट साइड जाने का। ये तो बस एक नॉर्मल व्यू बनाने के लिए डेटा देखने पड़ते हैं, नॉर्मल व्यू बन जाए उसके बाद असल एनालिसिस होता है, टेक्निकल एनालिसिस असल होता है। तो अभी मैंने जो ट्रेड लिया हुआ है वो मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं कल का बता दूं रिजल्ट, मुझे कल क्या हुआ था। ठीक है, कल मैंने जो ट्रेड लिया हुआ था, आप अगर इस सीरीज़ को कंटिन्यू रख रहे हैं, कंटिन्यू देख रहे हैं, तो आपको पता होगा कि मैं डेली वीडियोस अपलोड करता हूं एनालिसिस के साथ। तो कल का मेरा क्या हुआ ट्रेड, कल मुझे लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, वो मैं बताता हूँ। देखो, मैं प्रॉफिट और लॉस दोनों दिखाता हूँ ताकि क्लियर रहे मेरा पीएनएल, नेट पीएनएल ग्रीन कैसे रहता है, लॉस होने के बावजूद मेरा पीएनएल ग्रीन कैसे रहता है। तो ये देखो, कल मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 365 का मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। ठीक है, यह आपके सामने है। 16 अक्टूबर को मैंने ट्रेड लिया हुआ था, उसी दिन मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, यानी कि रात के करीब 1 या 1:30 बजे के आसपास मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। मैंने सेट एंड फॉरगेट कर दिया था, स्टॉप लॉस और टारगेट लगाकर मैंने छोड़ दिया था। यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरा प्रॉफिट अभी मतलब प्रॉफिट जितना हुआ है उसके मुकाबले लॉस कुछ भी नहीं है। तो अभी ये मेरा रनिंग ट्रेड चल रहा है ऑस्ट्रेलिया यूएसडी में, और क्रिप्टो में मेरा यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएनबी यूएसडी में। तो क्रिप्टो में मेरा क्या हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें क्रिप्टो में मेरा, एक मिनट, ये तो हो गया क्रिप्टो। हाँ, क्रिप्टो में यहाँ पर अगर आप देखें तो क्रिप्टो में मेरा क्या हुआ था, 1:1 से थोड़ा सा ऊपर गया मार्केट, बट रिवर्स हो गया। तो मैंने क्या किया था, यहाँ से थोड़ा ट्रेल कर दिया था अपना स्टॉप लॉस, यानी कि मेरा जो लॉस हुआ बहुत ही कम लॉस हुआ है, क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस अपना ट्रेल कर दिया था। इस वजह से इन सब चीज़ों को आप देखो, लॉस को आप कंट्रोल करो, लॉस को मतलब जितना कम हो सके उतना कम करो। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब कि अगर मार्केट ने, देखो आपने एंट्री लिया, उसके बाद मार्केट आपके डायरेक्शन में जाना शुरू हो गया, तो आप लॉस, जैसे लॉस आपका यहाँ पर है, तो आप उस लॉस को यहाँ पर कर दो। फिर थोड़ा देर बाद देखो और अच्छे से, मतलब मार्केट मूव करा, थोड़ा और ऊपर कर दो, स्टॉप लॉस और कम कर दो, और कम कर दो। ऐसे कर करके आप ट्रेल करोगे तो आपका जो लॉस होने के चांसेस रहते हैं वो कम हो जाते हैं, और जितने भी बड़े बड़े लॉस होते हैं उस पर आप कंट्रोल करो। ठीक है, अपने आप आपका प्रॉफिट ग्रीन में आप निकलने लगोगे, नेट पीएनएल। तो इन सब चीज़ों से आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप इस सीरीज़ में कंटिन्यू 6 महीने तक दे देते हैं, अगर इस सीरीज़ को 6 महीने लगातार देखते हैं, तो आप और इस चीज़ को अप्लाई करते हैं, जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उन चीज़ों को अप्लाई करते हैं, तो आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ मैंने बीएनबी यूएसडी में किस लिए शॉर्ट किया है, क्या रीज़न था इसके पीछे। तो अगर आप यहाँ पर देखें मेरा डायरेक्शन देखें अगर आप, तो मार्केट ओवरऑल बहुत टाइम से, यहाँ 1-2 दिन से मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, डाउन ट्रेंड में। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखें मार्केट को, यहाँ से सेलिंग आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया बट ऊपर नहीं गया, यहाँ से सेलिंग आ गया, फिर यहाँ से ऊपर आने की कोशिश किया, ऊपर नहीं गया, नीचे आ गया, यहाँ से ऊपर आने की कोशिश किया, नीचे आ गया। अगर आप यहाँ पर देखें, एक मिनट, अगर आप यहाँ पर देखें मार्केट को, यहाँ से सेलिंग आया, ठीक है, बट यहाँ पर अगर आप देखें सेलिंग आया, कम आया, बट यहाँ पर अगर आप देखें तो सेलिंग क्या हो रहा, फिर से ज़्यादा आ गया। तो क्या हो रहा, मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा सा कम सेलिंग दिखाई, लेकिन क्या यहाँ पर अगर आप बायर्स के बिहेवियर को देखें, कैंडल्स के बिहेवियर को अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो आप देखें तो यहाँ से कहीं से आपको लग रहा है कि बाइंग साइड जाने के लिए मार्केट इंटरेस्टेड है, नहीं है। ये सब बिहेवियर आपको देखना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बिहेवियर अगर आप देखते हैं तो आपको अंदाज़ा लगेगा मार्केट का सेंटिमेंट आपको पता चलेगा। तो ये आपको पता चलेगा कि मार्केट इंटरेस्टेड नहीं है अप साइड जाने के लिए। अब आपको देखना है कि मार्केट का कितना मतलब पावर है मार्केट के अंदर, मतलब ऊपर जाने के लिए
मार्केट कितना ट्राई किया है, ठीक है, वो देखें आप। तो अगर आप यहाँ से देखें, मार्केट यहाँ से बाइंग साइड जाने के लिए ट्राई किया, फिर यहाँ से बाइंग साइड जाने के लिए ट्राई किया, तो इसका बायर्स जो थे बहुत कम हो गए। फिर इस साइड बायर्स ने ट्राई किया, बायर्स और कम हो गए। फिर इस तरफ आए तो यहाँ से थोड़ा सा बायर्स बढ़े, बट यहाँ पर देखें कितना स्ट्रगल कर रहा है। स्ट्रगल, मार्केट का स्ट्रगल देखें आप कितना कर रहा। देखें यहाँ से आया मार्केट, स्ट्रगल किया ऊपर जाने के लिए, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहाँ से स्ट्रगल कर रहा मार्केट ऊपर जाने के लिए, मतलब इंटरेस्टेड मार्केट नीचे जाने के लिए। तो ये रीज़न था। और मैं रीज़न आपको बताता हूँ। देखो एक रीज़न देखकर, जैसे मानो आप तो स्टार्टिंग में मैंने जैसे ही वीडियो स्टार्ट किया था तो आपको तो यही लगा होगा कि मैंने ये ट्रेंड लाइन बना दी है, इसका रीटेस्ट हुआ है तो मैंने यहाँ से शॉर्ट कर दिया। नहीं, ये गलती आपको नहीं करना। जब तक 3-4 कन्फर्मेशन और ट्रैप ना बने, स्टॉप लॉस क्रिएट ना हो, तब तक आपको ट्रेड लेना ही नहीं है। नहीं तो ट्रेडिंग हर कोई कर सकते थे, इतना आसान जितना लगता है उतना है नहीं। तो अगर आप देखें तो इस लेवल का मार्केट ने क्या किया है, ब्रेक डाउन किया है, ठीक है, इस लेवल का मार्केट ने ब्रेक डाउन किया है, इस लेवल का मार्केट ने ब्रेक डाउन किया है, जिस पर कौन आएंगे, जितने भी सेलर्स होंगे सेलिंग पोजीशन बनाने के लिए, वो सब सेलिंग का अपना पोजीशन यहाँ पर बनाए होंगे, उन सभी का स्टॉप लॉस क्या होगा, ऊपर पड़ा होगा, ठीक है, स्टॉप लॉस क्या होगा, ऊपर पड़ा होगा। अब ऊपर पड़ा होगा तो मार्केट स्टॉप लॉस हंट करने के लिए क्या करेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा। बट यहाँ पर मैंने शॉर्ट किया हुआ है, क्यों, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर जो ब्रेकडाउन किया है उसको आप देखें, मार्केट ने जो ब्रेकडाउन किया, ये जो सेलिंग का प्रेशर है वो अच्छा खासा है, ठीक है। और यहाँ से जो देखें बायर्स का जो स्ट्रगल जो हो रहा, देखें यहाँ से बाइंग साइड जाने के लिए कोशिश कर रहा, बट बाइंग साइड नहीं जा रहा, इसलिए मैंने इसको सेल साइड के लिए पोजीशन बनाई हुई है। अब ये आप देखें कि मार्केट ने क्या किया है, 1 मिनट मैं आपको बताता हूं। मार्केट इस एरिया पर आया है जहां से एक डिमांड जोन बन रहा है, इस एरिया पर आया है जहां से मार्केट डिमांड जोन बना रहा है, ठीक है, डिमांड जोन तो बना रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां से देखें, मार्केट एक और ट्रैप यहां से क्रिएट कर रहा है। मार्केट यहां से आया, यहां आया, यहाँ आया, फिर यहाँ गया, यानी कि ये जो डब्ल्यू पैटर्न बनाया है मार्केट ने, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ। 1 मिनट मैं क्लियर कर दूं चार्ट, अगर आप इसको भी मैं डिलीट कर देता हूं। हाँ, अगर आप यहां से देखें, यहां से क्या किया मार्केट ने, एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ठीक है, इसका ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने क्या किया, इसका रीटेस्ट किया, ऊपर जाने की कोशिश किया, यहां से ब्रेकआउट पे बायर्स आए होंगे। 1 मिनट, हाँ, यहाँ से ब्रेकआउट पे बायर्स आए होंगे, फिर यहाँ से रीटेस्ट पर बायर्स आए होंगे, उन सभी का स्टॉप लॉस कहाँ होगा, नीचे होगा। मार्केट कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। ये रीज़न था मेरा शॉर्ट साइड ट्रेड लेने का। तो ये है BNB का ट्रेड, और मेरा यहाँ पर रनिंग ट्रेड चल रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं चलता हूँ, आपको बताता हूँ अपने ऑस्ट्रेलिया USD फॉरेक्स में मैंने क्यों शॉर्ट साइड ट्रेड लिया है, ठीक है। तो अगर आप यहां से देखें मार्केट को, मार्केट क्या कर रहा है, अगर आप यहां से देखें मार्केट को, सेलिंग आई, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, यहां पर ऊपर जाने की कोशिश किया, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब बार बार मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। जिनका स्टॉप लॉस यहां पर पड़ा होगा, मार्केट स्टॉप लॉस हंट करने के लिए कहां आएगा, नीचे आएगा। ये एक रीजन हो गया। मैं आपको जितना स्टॉप लॉस क्रिएट का बता रहा हूँ, ट्रैप का बता रहा हूँ, इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ट्रैप के अकॉर्डिंग ही मार्केट जहाँ पर स्टॉप लॉस क्रिएट होता है वहीं उसी के डायरेक्शन में जाता है। अभी मैंने क्रिप्टो में बताया था, BNB USD में डब्ल्यू पैटर्न बना था, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट यानी कि ट्रैप, ये आप जरूर याद रखें, ठीक है। अब देखें यहाँ पर क्या कर रहा है मार्केट, एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया जिसका ब्रेकआउट हुआ, मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर रीटेस्ट कर रहा है। रीटेस्ट करने के बाद ऊपर जाना चाहिए, बट मार्केट में सब लोग यहाँ पर क्या किए होंगे, ब्रेकआउट पे आए होंगे, रीटेस्ट पे आए होंगे, जिनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, नीचे पड़ा होगा। ये सब स्टॉप लॉस नीचे पड़ा होगा, तो स्टॉप लॉस नीचे क्रिएट हो गया। तीन रीजन मिल गए। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ और रीजन। यहाँ पर देखें आप, सेलिंग जो प्रेशर है, मार्केट यहाँ से आ रहा है, यहाँ पर बाइंग आ रहा है, ठीक है, ये बाइंग का एरिया हो गया, ये सेलिंग का हो गया। यहाँ से आ रहा, ऊपर जा रहा, फिर यहाँ से आ रहा, नीचे जा रहा, फिर यहाँ से ऊपर, फिर यहाँ से नीचे आ रहा। नीचे का जो प्रेशर है ये आप देखिए कितना स्ट्रांग है। यहाँ से बाइंग साइड गया, फिर नीचे आने की मार्केट कोशिश कर रहा है,
तो जो मार्केट ने देखे, अगर मार्केट ने इतनी देर से जो बिहेव किया हुआ है, ये जो बिहेव किया है, तो क्या मार्केट उसको फिर से रिपीट नहीं कर सकता है? चांसेस है मार्केट फिर से रिपीट करे। तो ये रीजन था मेरे शॉर्ट साइड जाने का। अब मैं आपको एक और रीजन बताता हूँ जो कि थोड़ा सिंपल आपको लगे। इन सभी कंफर्मेशन के साथ आपको ट्रेड लेना है, सिर्फ एक कोई रीजन नहीं बनाना है जिससे आप ऐसे ही ट्रेड ले लें। यहाँ पर अगर आप देखें मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से ब्रेकआउट किया है, ठीक है, यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। जो भी ब्रेकआउट इस ब्रेकआउट पे भी आए होंगे मार्केट में, उन सभी का स्टॉप लॉस नीचे पड़ा होगा। यानी कि यहाँ पर अब देखिए, यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, रीटेस्ट कर रहा बार बार, और इस एरिया को मार्केट ट्राई कर रहा कि मार्केट इस एरिया से सपोर्ट लेकर ऊपर जाए। तो इन सभी का स्टॉप लॉस मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे बना हुआ है, तो इन सभी को स्टॉप लॉस हंट करने के लिए मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखाएगा, नॉर्मल नहीं, स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखाएगा। तो इस बेसिस पे मैंने इसको शॉर्ट साइड पोजीशन अपनी बनाई हुई है। तो ये मेरा रनिंग ट्रेड चल रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मंथ जैसे ही कंप्लीट होगा तो मैं आपको पीएनएल भी दिखाऊंगा। जैसे मैंने सितंबर मंथ का पीएनएल दिखाया मैंने कि ग्रीन में मैं निकला था फॉरेक्स में, और क्रिप्टो में भी मैं ग्रीन में निकला था। तो पीएनएल का भी मंथली मैं वीडियो डालूंगा। अब मैंने इंडियन मार्केट भी ट्रेड करता हूँ, तो उसका मैं बताता हूँ कि इंडियन मार्केट में मेरा क्या रहा, ठीक है, रिजल्ट क्या रहा। तो अगर आप यहाँ से देखें मार्केट को, अगर आप यहाँ से देखें मार्केट में क्या हुआ था कि इस एरिया से मार्केट ओपन हुआ तो स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाया, फिर इस एरिया से मार्केट ने स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाया, फिर इस एरिया से मार्केट ने बाइंग साइड जाने की कोशिश कर रहा था इतनी देर से, ठीक है। तो मुझे क्या लगा कि मार्केट जो बिहेव कर रहा है ओपन होने के बाद थोड़ा बाइंग साइड जाने के लिए ओपन हुआ है, मतलब बिहेव कर रहा है कि अप साइड जाऊँ, ठीक है, अप ट्रेंड में जाऊँ। तो अगर आप यहाँ से देखें मार्केट ने क्या किया, मेरे डायरेक्शन में गया, 1:5 के आसपास मेरा किया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, स्टॉप लॉस हंट करके मेरा उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ चला गया, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, मार्केट ने मेरी डायरेक्शन में गया, मार्केट कुछ प्रॉफिट दिखाए, मेरे अच्छे खासे प्रॉफिट दिखाए थे। मैं बुक करना चाह रहा था बट मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं जान रहा था कि मेरा टारगेट ये है, इस एरिया पर नहीं आया तो मुझे एक्सेप्ट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता था, क्योंकि ऑलरेडी मैं ग्रीन में हूँ, इंडियन मार्केट में भी मैं ग्रीन में हूँ। मतलब ओवरऑल मैं पिछले 6 या 7 महीने से मैं प्रॉफिटेबल हो चुका हूँ ट्रेडिंग में, ठीक है। तो इसके पीछे बहुत स्ट्रगल है, उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा, जर्नी की, किस तरह से मैं प्रॉफिटेबल हुआ हूँ ये सब की। तो इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अभी आप देख सकते हैं ये मेरा रनिंग ट्रेड इसमें चल रहा है, और इसमें $0.54 का मेरा रनिंग प्रॉफिट चल रहा है BNB USD में। तो ये था मेरा आज का ट्रेड, मैंने जो ट्रेड लिया हुआ है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा इसका रिजल्ट क्या रहा। तो अगर आपको समझ आ रहा है वीडियो, आपको थोड़ा बेनिफिट हो रहा है मेरे इस एनालिसिस और लॉजिक के बेस पर, आपको कुछ समझ आ रहा है मार्केट को कैसे एनालाइज करना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि आपको कुछ भी डाउट हो पूछ सकते हैं, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा। अगर कमेंट में पॉसिबल हो तो मैं रिप्लाई करूंगा, नहीं तो अगर वीडियो बनाकर ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ तो एक्सप्लेन करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आप एनालिसिस करते रहें, ऐसे ही सीखते रहें, कुछ ट्रेडिंग में सीखें और रिस्क रिवार्ड को फॉलो करें। तो आज के लिए बस इतना ही, टिल देन बाय बाय।